गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 5 हिंदी 1 पार्ट 2 वर्ण विचार। बच्चों, पिछले पीरियड में हमने ये वर्ण विचार स्टार्ट कर दिया था। इसका पेज 11 और पेज 12 मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया था, जिसमें हमने क्या समझा था कि वर्ण क्या है, वर्णमाला क्या है, स्वर कौन से हैं, कितने स्वर हैं, व्यंजन कौन से हैं, 5 वर्गों में विभाजित हैं, और कौन से व्यंजन हैं, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन क्या क्या हैं, कौन से हैं। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट स्टार्ट करने हैं स्वर के प्रकार। यहाँ से हमें आज स्टार्ट करेंगे हम पेज 13। स्वर के प्रकार। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। कौन से होते हैं? स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ठीक है, सबसे पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। इन्हें बोलने में दीर्घ स्वरों की अपेक्षा कम समय लगता है। जो दीर्घ स्वर समय लगते हैं उनसे कम समय में ह्रस्व स्वर बोले जाते हैं। ह्रस्व स्वरों की संख्या गिनती में 4 है, मतलब ह्रस्व स्वर 4 हैं। अब कौन से हैं ह्रस्व स्वर? अ, ई, उ, री। इनको बोलने में कम समय लग रहा है। अब जब हम दीर्घ स्वर की बात करेंगे तो दीर्घ स्वरों को बोलने में मूल स्वरों की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है। अब मूल स्वर मैंने क्या बताया? ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। तो मूल स्वरों की अपेक्षा दुगना समय जिनमें लगता है उनको दीर्घ स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वरों की गिनती संख्या क्या है? 7 है। कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, अब आया तीसरा प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना और ज़्यादा समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। मतलब जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर दोनों से ज़्यादा समय हमें लगेगा, उन्हें हम कहते हैं प्लुत स्वर। ठीक है, 3 गुना समय के को बताने के लिए स्वर के सामने 3 लिखा जाता है। ठीक है, 3 गुना समय लगता है तो उसके सामने 3 लिखा जाता है। जैसे ओम। अब ओम हमने पहले क्या बोला? अ। ह्रस्व स्वर कैसे बोले? अ, ई, उ, री। तो सबसे कम समय किस में लगा? ह्रस्व स्वर में। इससे 2 गुना समय लगा दीर्घ स्वर में। दीर्घ स्वर क्या है? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। अब हमें आ रहे हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में क्या है? ओम। तो ओम में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है। ठीक है, अभी तक मैंने क्या करा दिया तुम्हें? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब हम नेक्स्ट आते हैं अयोग्यवाह में। हिंदी में वर्णमाला के 2 वर्ण हैं, अंग, अंहा भी हैं। इन्हें अयोग्यवाह भी कहते हैं। अब अनुस्वार सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंग। जिस वर्ण का उच्चारण नाक से होता है वह अनुस्वार कहलाता है। अनुस्वार स्वर नहीं बल्कि व्यंजन का ही एक रूप है। जैसे सम प्लस वाद, क्या शब्द बना? संवाद। सम प्लस वाद शब्द बना संवाद। इसमें क्या लगा? संवाद में हमने ऊपर अनुस्वार लगा दिया तो इसे बिंदु भी कहते हैं। हमने बिंदु लगाया, संवाद में ऊपर बिंदु लग गया तो ये अनुस्वार हो गया। जंगल, मंगल, इन सब में क्या लग रहा है? बिंदु लग रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुए? अनुस्वार। अब अनुस्वार दूसरा, इसके उच्चारण में ह की आवाज़ आती है, आहा आती है। इसका प्रयोग संस्कृत शब्दों के साथ होता है। इसका चिन्ह देखें, 2 इसमें बिंदु होंगे, ये इसका चिन्ह है होता है। जैसे प्रातः, नमः, गजः, संस्कृत में होता है गजः। ठीक है, अश्वः, उसमें 2 बिंदु लगते हैं। ये संस्कृत में इस प्रकार लिखे जाते हैं। आगे अब हमें क्या पढ़ेंगे? अब हम अनुनासिक। जिस वर्ण का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है
वह अनुनासिक कहलाता है। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु है। इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं, जैसे गांव, चांद और ऐसे कई और शब्द हैं जिसे हम अनुनासिक कहते हैं। ठीक है। अनुस्वार कौन से हुए? एक बिंदु और एक विसर्ग, जिसमें 2 बिंदु लगते हैं, ये दोनों अनुस्वार हो गए। अब अनुनासिक क्या है? जिसे हम चंद्र बिंदु कहते हैं, वो अनुनासिक है, गांव, चांद आदि। आगत, इसका उच्चारण आ तथा ओ के मध्य की ध्वनि आ के रूप में होता है। इसका प्रयोग अंग्रेजी से हिंदी में आए अनेक शब्दों में होता है, जैसे कॉलेज, डॉक्टर। इसमें ये आगात का प्रयोग किया जाता है। तो अभी तक हमने क्या किया? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, स्वर के 3 प्रकार कर लिए। उसके बाद अयोग्यवाह में अनुस्वार में अनुस्वार पहला है जिसमें बिंदु लगता है, दूसरा अनुस्वार जिसमें 2 बिंदु लगते हैं, उसके बाद अनुनासिक जिसमें चंद्र बिंदु लगता है, और नेक्स्ट आगात, जैसे कि ऊपर ये चांद की तरह बनता है, ऊपर उसमें बिंदु नहीं होता, जैसे कॉलेज, डॉक्टर। अब देखेंगे पेज 14 में मात्राएं। स्वरों के लिए निर्धारित चिन्ह मात्राएं कहलाते हैं। अ स्वर के अतिरिक्त सभी स्वर व्यंजनों के साथ जुड़कर मात्राओं का रूप ले लेते हैं। अब देखो स्वर इसमें दिए हुए हैं, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ। उसके बाद इन सब की मात्राएं दी हुई हैं। वर्ण दिया हुआ है मात्रा के साथ, क हलंत के साथ, अ लग गया। अब जब आगे क बनेगा तो उसमें हलंत हट जाएगा। अब क से क्या शब्द बना? कलश, कमर, अमर, अजगर। इसी प्रकार आ की मात्रा में शब्द बनेगा माला, माता, आलू, आड़ू। छोटी ई की मात्रा में दिन, दिशा, इमारत, इमरती। मूल रूप बड़ी ई चील, चीता। इसका मूल रूप है ईदगाह, ईश्वर। छोटा ऊ की मात्रा से बनेंगे गुलाब, गुब्बारे, और इसका मूल शब्द होगा उपहार, उल्लू। बड़े ऊ से भूखा, भूरा, और इसके मूल शब्द रूप से बनेगा उदबिलाव, ऊन। री से कृषि, री की मात्रा से कृषि, कृषक, और री के मूल रूप में बनेगा ऋतु, ऋषि। ए की मात्रा से मेला, मेवा, और ए के मेल रूप में बनेगा एक तारा। आई की मात्रा से बैठक, बैसाखी, और इसका मूल रूप में बनेगा ऐनक, ऐरावत। ओ की मात्रा में मोती, मोल, और इसके मूल रूप में ओढ़नी, ओस। औ की मात्रा में मौसम, मौसी, और इसके मूल रूप में औषधि, औजार। यहाँ तक हमने ये मात्राएं कर ली। तो आज हमने अभी क्या किया? स्वर को हमने स्टार्ट किया। स्वर क्या है? स्वर कितने होते हैं? स्वर की संख्या 11 होती है, और वो 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अयोग्यवाह क्या है? अनुस्वार, ऊपर एक बिंदु, और अनुस्वार जिसमें 2 बिंदु लगते हैं। उसके बाद अनुनासिक, चंद्र बिंदु, और आगात जिसमें चंद्र बिंदु की तरह लगता है मगर ऊपर बिंदु नहीं होता, जिसमें कॉलेज, डॉक्टर उस तरीके से लिखा जाता है। उसके बाद मात्राएं कौन सी हैं, और मात्राओं के प्रयोग से कौन सा शब्द बनता है, और उसका मूल शब्द क्या है। ये जो टेबल है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको बच्चों कम से कम 2-3 बार इसको पढ़ना और समझना। इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट होता है व्यंजन। ये अब हम व्यंजन नेक्स्ट पीरियड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अभी आप में इसमें कॉपी में कुछ नहीं करना है, तो कॉपी जब हम चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो एक साथ ही हम कॉपी का काम इसमें स्टार्ट करेंगे। आपको सिर्फ रीडिंग करनी है जो कुछ मैंने आज तुम्हें इस क्लास में कराया है। ठीक है। धन्यवाद।